देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस पर लिखने में तो टाइम लगेगा, इसलिए सबके पास बुक होगा, ये बुक होगा आपके पास भी। बुक से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम आंसर सॉल्व करते हैं। लिखा है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का औसत न्यूनतम औसत प्राप्त करे, है ना। अब यहाँ से देखिए, रवि ने पहली 2 परीक्षा में इतना 70 और 75 अंक प्राप्त किया। मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि रवि ने तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त किए। क्या मान लिए कि माना कि रवि ने तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त किए हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न से दिया है कि 2 परीक्षा में, पहली परीक्षा में 70, दूसरी में 75, तीसरी में x अंक, इसका जो औसत है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, और 60 या उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। न्यूनतम कितना अंक होना चाहिए, 60 या उससे ज़्यादा। जब इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो गया, 5 7 7 14 प्लस x बटा 3 ग्रेटर देन 60। दोनों बगल 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। इधर जो है दायां पक्ष में क्या लेके जाएंगे, दायां पक्ष में 145 को लाने पर, दायां पक्ष में 145 को लाएंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस 145। x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 3 7, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। यानी कि जो ये रवि है उसको तीसरी परीक्षा में कम से कम कितना अंक प्राप्त करना चाहिए, उसको कम से कम प्राप्त करना चाहिए 35 मार्क। अतः रवि द्वारा तीसरी परीक्षा में प्राप्तांक अंक 35 है। तीसरी परीक्षा में रवि जो है कितना अंक प्राप्त करेगा, 35। इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में प्रत्येक 100 मार्क का एग्जाम है में 90 या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता ने प्रथम 4 परीक्षा में 87, 92, 94 और 95 हो तो न्यूनतम अंक ज्ञात की जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करने के लिए सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। देखिए कम से कम 90 अंक होना चाहिए और उससे अधिक होना चाहिए। और मान लेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, माना कि सुनीता द्वारा 5वीं परीक्षा में प्राप्तांक अंक x। मान लिया कि सुनीता जो है 5वीं परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया, x अंक प्राप्त किया। अब यहां से देखिए प्रश्न से 4 परीक्षा में कितना किया, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 5वीं में x, सबका औसत कितना, 1 2 3 4 5। ये कम से कम कितना होना चाहिए, 90 या उससे अधिक होना चाहिए। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 4 13, 7 2 9 4 13 5 18, 18 9 9 18 9 3 27 8 35, 35 1 36 प्लस x बटे 5 ग्रेटर देन 90। दोनों और 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450। जब इसको दाएं पक्ष में 368 को दायां पक्ष में
लेने पर दायां पक्ष में जब इसको लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 माइनस 368। x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 और 14 6 8 6 14 कट गया, यानी कि अतः सुनीता को 5वीं परीक्षा में कम से कम 82 अंक प्राप्त करना होगा या उससे ज़्यादा करना होगा। इसको आप लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या कैसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। देखिए 10 से कम क्रमागत विषम संख्या निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए और युग्म ज्ञात करना है। माना कि पहली विषम संख्या x है। माना कि पहली विषम संख्या क्या है, x है। अगर विषम संख्या पहली x बराबर 1 मानेंगे तो दूसरा 3 होने के लिए दूसरी विषम संख्या जो होगा उसमें कोई इवन नंबर को जोड़ना पड़ेगा, x + 2 होगा।